के जो मसूद अजहर हैं उनको कश्मीर में देखा गया है, गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। ये जो खबर देके ये मैसेज देना चाहते हैं कि मसूद अजहर जो है वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं और हमने ऑपरेशन सिंदूर की जो कंप्लीशन है वो मसूद अजहर के कत्ल से होगी, यानी कि उसके मरने से होगी। उसने बोला कि साहब जहां तक मौलाना मसूद अजहर की बात है जो कि जैश ए मोहम्मद के हेड हैं, वो तो हैं ही नहीं भाई पाकिस्तान में, वो तो कहीं शायद अफगानिस्तान वगैरह में है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह तबाह होने के बाद पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन अब फिर से सिर उठाने लगे हैं। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान में कोई भी नहीं रह सकता। जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं मसूद अजहर, गिलगित बल्तिस्तान में उनको देखा गया है जाए कि उनकी हेकड़ी सारी निकल गई है 24 घंटे में। पहले भारत को डरा धमका रहे। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। जी हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दोबारा मसूद अजहर को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत को न सिर्फ हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त दी, बल्कि वो वक्त भी आया जब पाकिस्तान ने अमेरिका जैसी ताकत को भी ललकारा। कि पाक भारत सेक्रेटरी खारजा मुलाकात की नई तारीख के लिए भारत से राब्ते में हैं। मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी से इजहार लाइल्मी। वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात मनसूख नहीं। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी जैश ए मोहम्मद सरगना का मसूद अजहर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके में देखा गया है। मसूद अजहर की लोकेशन पता चल जाने के बाद पाकिस्तान में ये डर फैल गया है कि कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चालू ना कर दे। भारत ने इन जैसे आतंकवादियों को मारने के लिए ही ऑपरेशन सिंदूर चालू किया था और भारत बार बार यही बात कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान को अभी ये डर लग रहा है कि भारत कहीं फिर से एयर स्ट्राइक ना कर दे। बाकी मसूद अजहर जिस ठिकाने पर छुपा बैठा है वो जगह उसके गढ़ बहावलपुर से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह कर दिए थे। इन 9 ठिकानों में बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर भी शामिल था और इसी हमले में ये भी खबर आई थी कि अजहर के कम से कम 10 करीबी रिश्तेदार भी मारे गए हैं, लेकिन मसूद अजहर इस हमले में बच गया था, जिसके बाद से भारत की सीक्रेट एजेंसी इसके पीछे लग गई थी और अब इसे ट्रैक भी कर लिया गया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया था कि मसूद अजहर को हाल ही में गिलगित बल्टिस्तान के स्कादुर के सतपारा रोड इलाके में देखा गया है। और वहीं आपको याद होगा तो पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो ने कहा था कि मसूद अजहर तो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो तो अफगानिस्तान में हो सकता है। और बिलाल भुट्टो ने इसके साथ ये भी कहा था कि मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को अगर पाकिस्तान में होने का कोई भी सबूत भारत उनको देता है तो पाकिस्तान इन जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों खुशी खुशी सौंप देगा। अब तो भारत ने न ही सिर्फ इनके झूठ से पर्दा हटा दिया है बल्कि उन्होंने मसूद अजहर की एग्जैक्ट लोकेशन भी बता दी है। तो अब देखना ये बाकी रह गया है कि पाकिस्तान जैसा देश जो झूठ और मक्कारी के बल पर ही जी रहा है, क्या वो अपनी बात पर अमल करेगा और मसूद अजहर को भारत के हाथ सौंपेगा, या फिर उसने ये सब बड़ी बड़ी बातें सिर्फ दुनिया के सामने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए बोल दी थी। बाकी अगर पाकिस्तान इसे भारत के हवाले नहीं भी करेगा तो भारत खुद ही अपना मिशन लॉन्च करके उसे उसके घर के अंदर ही घुसकर मार देगी। आपको पता ही होगा पाकिस्तान में पहले ही कई आतंकवादी मारे गए हैं और उन्हें किसने मारा है पाकिस्तान अभी तक के वही पता नहीं कर पाया है। और अगर भारत को मसूद अजहर की लोकेशन मिल गई है तो भारत वहां भी कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएगा और मसूद अजहर का खेल भी खत्म कर देगा। बाकी इस बात पर आपका क्या सोचना है? क्या पाकिस्तान मसूद अजहर को भारत के हवाले करेगा या भारत खुद ही वहां पाकिस्तान में जा करके मसूद अजहर को मार देगा? आप इस पर अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। दोस्तों, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दोबारा मसूद अजहर को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। एक खबर आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो मसूद अजहर हैं उनको कश्मीर में देखा गया है, गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में देखा गया है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दे आर क्लोजली ट्रैकिंग अजहर्स मूवमेंट 1 पॉइंट। अब इसमें ज़रा इम्पोर्टेंट चीज़ देखिएगा। पहली बात तो ये है, देखें, इंडिया ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। दैट्स अ पॉइंट, नेवर अंडर एस्टिमेट दिस थिंग। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडिया स्टिल इज़ इन अ पोजीशन टू अटैक और स्टिल वांट्स कि हम वो अटैक करें जो अटैक वो करना चाहते हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ दैट देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी, ये जो खबर लीक की गई है कि जी मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं हैं, मौजूद हैं, ये डेलिब्रेटली की गई है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं
वो इम्प्रेशन क्रिएट ये करना चाहते हैं कि उनको सारा पता है और वो किसी वक्त भी पाकिस्तान पे दोबारा हमला कर सकते हैं। मैं आपको बड़े गारंटी से ये बात बता रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने कंप्लीट कैसे करना है। अगर आपको याद हो कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर की बात चली थी तो ये बात चली थी कि अभी ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, और उस वक्त जो इंडियन मिलिट्री ने जो ब्रीफिंग्स दी या जो सारा कुछ बताया था उसमें ये सारी बातें कही गई थी, और वो उन्होंने कहा जी कि ये चल रहा है। सो ये बात कहना कि जैश ए मोहम्मद के जो हेड हैं वो कश्मीर में दोबारा नजर आए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया विल गो फॉर एयर स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। अब इस चीज को थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है। क्या इंडिया एयर स्ट्राइक्स की तरफ जाएगा दोबारा? और जिसे वो कहते हैं ना कि अब ये कहा जा रहा है कि उसको स्कर्दू में देखा गया जी। वो सदपारा रोड एक फैसिलिटी लोकेलिटी है, वहाँ पे कुछ मसाजिद हैं, कुछ मदारस हैं, मल्टीपल प्राइवेट गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज हैं, और वहाँ पे हमने उसको देखा है। सो इट मीन्स दे आर कॉन्टिन्यूसली ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, या उनके रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद है, या वो सिर्फ एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, या ये एक फेक न्यूज़ है जस्ट के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन वो सोच कुछ हो रहे हो। लेकिन ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो ये जो खबर दे के ये मैसेज देना चाहते हैं कि मसूद अजहर जो है वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं और हमने ऑपरेशन सिंदूर की जो कंप्लीशन है वो मसूद अजहर के कत्ल से होगी, यानी कि उसके मरने से होगी। मिसाल के तौर पे इंडियंस ये तो कहते हैं, अब इंडियंस बहुत देर से लगे हुए हैं ये कहते हुए कि जनाब मसूद अजहर जो है ना उसको हमने मारना है, और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर चाहें तो सुबह वो आएंगी और पाकिस्तान के अंदर मसूद अजहर को मार देंगी और हाफिज सईद को मार देंगे। अगर आपको याद हो, इंडिया ने ये कोशिश की थी जब हाफिज सईद के घर के बाहर वो लगे थे, गाड़ी आई थी और उस गाड़ी ने वहाँ पे आके हमला किया। हमला इसमें कि वो उसके अंदर डेटोनेशन एक मटेरियल था और उसने वो सारे का सारा वो फट गया। वहाँ पे जब फटा तो कहा जाता है कि उस लोकेलिटी में कहीं हाफिज सईद हाउस अरेस्ट थे। ये एक बात जो है ये तस्वर की जाती है या ये बात बताई गई है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने कहा था कि जो वो है मसूद अजहर माइट बी समवेयर इन अफगानिस्तान, यानी कि वो कहीं अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन की गई कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके इस मैसेजिंग को दी, उन्होंने ये मैसेजिंग की है कि इंडिया ये सोचे कि ये अफगानिस्तान में पाकिस्तान में नहीं है। समझ रहे हैं? सो ऑब्वियसली एवरीथिंग विच, और ये उन्होंने आई थिंक अल जजीरा को इंटरव्यू दिया था। सो ये इंडिया कहता है जी कि ये मसूद अजहर जो है इज़ अ मास्टरमाइंड। बहुत सारी जो टेरर एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर हुई हैं, 2016 में जो पठानकोट हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, इन दोनों के लिए ये बंदा इन्वॉल्व है। इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि ना मसूद अजहर है ना लश्कर तैयबा है। इस दफ़ा उन्होंने कहा है द रेजिस्टेंस फ्रंट है, एक नई जमात है। अब जारी बात है क्योंकि ये दोनों जमातें तो अब डोरमेंट हैं, ख़त्म हो गई हैं, इनका वो स्ट्रक्चर मौजूद कहीं नहीं है, तो जारी बात है इंडिया नीड कि वो कोई ऐसा आपको पास फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें आप कह सकें कि जी ये ग्रुप है और ये कर रहा है। और जैश का जो हेड क्वार्टर है वो कहते हैं जी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो है वो टारगेट किया था और जिसमें कुछ मसाजिद जो हैं वो उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। सो उनको हर चीज़ का पता था। इंडियंस ने ये सारी की सारी जो मसाजिद हैं वहाँ पे उन्होंने कहा था कि 10 इनकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो मारे गए थे। ये इंडियंस ने बात की थी। उन्होंने ये सारी की सारी जो इमेजेस वगैरह हैं, देखें उनके पास तो उनको क्या काम है इसके अलावा। इंडियंस इस काम के अलावा और कोई काम नहीं करते क्योंकि उनका नेटवर्क ही सारा इधर है। वो समझते हैं कि यार ये हमें पाकिस्तान को ये बताने की ज़रूरत है कि भाई साहब इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, तो वो इस चीज़ में दे पे अटेंशन टू दिस।